आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। और टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस टेंस मतलब होता है काल। और हिंदी में काल सबको पता है? काल सबको पता है ना? कभी कभी लोग कहता है कि तुम्हारा काल मंडरा रहा है। क्या मतलब है इसका? तुम्हारा काल मंडरा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा समय मंडरा रहा है, तुम्हारा समय आने वाला है। काल का मतलब समय। काल क्रिया का वह रूप है जिससे समय का बोध होता है ना। इसमें जिसमें समय हो वह टेंस है। जिसमें समय हो वह क्या है? टेंस है। मैं स्कूल जाता हूं, टेंस है। मैं नहीं खाता हूं, टेंस है। मैं उसको पीटता हूं, टेंस है। मैं रोता हूं, टेंस है। मतलब जितना भी काम करो, हमें लगता है जितना भी काम करते हैं हम सभी टेंस में ही करते हैं। इंग्लिश का आधा चीज टेंस। जितना चीज दिन में करते हैं, अगर अपना दिनचर्या निकाले, रूटीन बनाए, तो सुबह से लेकर के शाम तक सब टेंस में होता है। हम लोग सुबह इतना बजे उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर वहां से पढ़ने के लिए आते हैं। तरह तरह की बातें हम किस में करते हैं? टेंस में करते हैं। टेंस अगर पकड़ आ गया, समझो आधा इंग्लिश पकड़ आ गया ना। चलिए, तो टेंस के कितने भेद होते हैं? टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, अभी जो चल रहा है वर्तमान काल। जैसे अभी लिख रही है, कोई बात कर रही है, कोई मुंह को बिचला रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सोच में पड़ा हुआ है, कोई किसी के बारे में सोच रहा है, ये सब क्या प्रेजेंट है। पास्ट जो बीत गया, पास्ट का मतलब जो बीत गया, कल तुम्हारे साथ जो भी हुआ या अभी से पहले जो भी हुआ सब पास्ट है। और फ्यूचर जो आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर है। जैसे तुम्हारा शादी होगा, फ्यूचर में होगा ना। तुम कल IAS ऑफिसर बनेगा, फ्यूचर में होगा ना। तुम कल बकरी चराएगा, फ्यूचर में होगा, है कि नहीं? कोई गोबर उठाएगा, फ्यूचर में होगा। समझ में आ रहा है? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। और टेंस का पहला भेद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? अब इस 4 में से हम पहला प्रकार टेंस का पहला प्रकार जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तेजी में नोट्स कर लीजिए, तेजी से नोट कीजिए। कौन सा टेंस अभी देखना है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा डिफिनेशन अच्छी ढंग से। ठीक है, ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं? सभी का पहचानने का एक अलग तरीका होता है कि नहीं? भैंस को भैंस ही कहते हैं, गाय को गाय ही कहते हैं, संदीप को संदीप ही कहेंगे ना। सोनाक्षी अगर मेला में मिल जाए, इसका सखी सहेली जो है तुरंत देखेगी कि सोनाक्षी है। कैसे?
क्योंकि इसका एक चेहरा हमारे दिमाग में बैठ गया है कि नाक ऐसे है, कान ऐसे है, मुंह इस रंग का है कि नहीं। इसी प्रकार से सेंटेंस को भी पहचाना जाता है और सेंटेंस को हम देखेंगे और तुरंत कहेंगे ये फलनमा है, फलनमा टेंस है, कह देंगे ना, है कि नहीं। तो इसका सबसे पहले हम जानते हैं पहचान क्या है, पहचानने के बाद ही तो उसका ऑपरेशन किया जाएगा, है कि नहीं। डॉक्टर जो है पहले जानेगा कि कौन सा बीमारी है ना, तब उसका ऑपरेशन करेगा। हम भी पहले सेंटेंस को पहचानेंगे और तब उसका ऑपरेशन करेंगे, तब उसका नियम दवाई लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि इसका बनाने का नियम क्या है। पहचान लिखा जाए, पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, सॉरी ते हैं इत्यादि लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, मोहन आम खाता है, रानी हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना। सब के अंत में देखेंगे, किसी के अंत में ता है, ती है, ते है कि नहीं। और जो ही इसका दर्शन हमें होगा तुरंत हम कहेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब इसको हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तब इसका जो नियम है ये किस प्रकार से सुधरेगा, ये किस प्रकार से बनेगा, तब इसका नियम लगाएंगे। समझ में आया बात। तो इसका नियम क्या होता है, बनाने का नियम, बनाने का नियम, स्ट्रक्चर, बनाने का नियम क्या है। पहले देंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बारी बारी जानेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है ना। सब्जेक्ट किसको पता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब कौन सा कर्ता, मरने वाला कर्ता। एक कर्ता वो होता है जो मर जाता है ना, और मरने के बाद जो आग देता है वो कर्ता कहलाता है, हम लोग उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता को 12 दिन तक जो है वो क्या कहते हैं, पुत्री ना, एक कपड़ा का बना हुआ रहता है, वो पहने हुए रहता है। और जो ही वो उतर गया, समझो कर्ता का काम खत्म हो गया, उस कर्ता के पीछे सारा भोज भात होता है ना। जितना भोज भात जो होता है उस कर्ता के पीछे होता है। वो कर्ता अलग है, लेकिन वो भी कर्ता को हम इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी कर्ता क्या है, काम कराने वाला है। वो कर्ता है इसलिए भोज भात होता है, वो कर्ता नहीं रहता भोज भात नहीं होता मरने के बाद। समझ में आया। तो कर्ता कौन होता है, जो काम करने वाला है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जो काम करने वाला है उसे क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। जैसे सीता गीत गाती है, अब गीत गाने का काम कौन कर रही है, सीता, सीता कर्ता हो गई। इसमें देखेंगे राम घर जाता है, कौन घर जाता है, राम कर्ता हो गया। मोहन आम खाता है, कौन आम खाता है, मोहन कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रानी पानी पीती है, कौन सब्जेक्ट, रानी। हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट कौन, हम लोग। यहां तक समझ में आया कि जो काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं। आइए, कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम देखते हैं V1 या V5। V का मतलब वर्ब, वर्ब का 5 रूप, V1 V2 V3 V4 V5।
वर्ब का 5 रूप, या तो V1 लगेगा, नहीं तो V5 लगेगा, कोई एक ही लगेगा। वो हम आगे बताएंगे कि V1 किसके साथ लगेगा, V5 किसके साथ लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, कौन सा काम कर रहा है। अगर हम ये देखें, राम घर जाता है, हम कहें कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है, अरे घर जाता है, घर ऑब्जेक्ट हो गया। रानी पानी पीती है, क्या पीती है, पानी हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि V1 किसके साथ लगेगा, V5 किसके साथ लगेगा। तो हम लिखेंगे नॉट, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, नेम के साथ V5 अर्थात इसके वर्ब में S या ES जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत, केवल थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम के साथ, ही, सी, इट, नेम के साथ इसका जो वर्ब है उसमें S या ES जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना। चलिए नोट कीजिए यहां तक। चलिए अब देखेंगे इसका ट्रांसलेशन है कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन वाला ना। देखिए जैसे राम आम खाता है, क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट का देंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है टिंकू, राम है, क्या है सब्जेक्ट, राम। उसके बाद सोनाक्षी क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब, क्या होगा, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, देखो वर्ब है आम, खाना, खाता ना, क्या होता है इट, इट। लेकिन इसमें S या ES लगेगा, V5 लगेगा ना, S लगा देंगे। राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो हो गया। वह रोती है, वह रोती है, लड़का है कि लड़की, लड़की है, क्या लगेगा ही की सी, सी, सी। रौनक विप, क्या लगाएंगे, सी है इसलिए S लगा देंगे, V5 लगा देंगे। कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से जब हम थर्ड पर्सन को छोड़ देते हैं, जैसे मैं घर जाता हूं, क्या हो जाएगा, मैं घर जाता हूं, मैं का इंग्लिश आई गो टू हाउस। हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग पत्र लिखते हैं, पहले किसका इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है वी, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है लिखना, वी राइट ए लेटर। कोई दिक्कत, वी राइट ए लेटर। इसी प्रकार से अगर इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ ना, जब नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वहां डू डज लगेगा। इसके बाद छोड़ करके, मतलब अफर्मेटिव को छोड़ करके, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH इंट्रोगेटिव हो, सभी में डू डज लगेगा। क्या लगेगा, डू डज। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लगता है, वो भी हम समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव अगर आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, जैसे
वह नहीं रोती है। हम लोग घर नहीं जाते हैं। हम लोग घर नहीं जाते हैं, ये नेगेटिव है। नहीं लगा मतलब नेगेटिव है कि नहीं सोनी? नहीं लगा मतलब नेगेटिव है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका बनाने का क्या नियम होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अफर्मेटिव को छोड़ करके, सकारात्मक वाक्य को छोड़ करके सभी में V1 ही लगेगा, V5 की फेरा नहीं पड़ेगा। समझ में आया बात? तो सब में V1 लगेगा। अब डू या डज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। बाकी जितना बच गया सभी के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, है कि नहीं? अब हम देखते हैं, जैसे वह नहीं रोती है, वह नहीं रोती है लड़की है, क्या हो जाएगा? सी, सी के साथ सब्जेक्ट हो गया डू या डज। क्या लगेगा? डू या डज। डू या डज? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। सी डज नॉट, रौनक विप, सी डज नॉट विप। कोई दिक्कत? आगे, हम लोग घर नहीं जाते हैं, हम लोग का क्या आ जाएगा? वी के साथ डू या डज? डू। वी डू नॉट गो टू हाउस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें एक का कहीं 10 बनाने के लिए तो आराम से बनेगा। देखिए, राम आम खाता है, क्या हो जाएगा? राम इट्स ए मैंगो ना, राम इट्स ए। उसके बाद दूसरा इसका होगा राम डज नॉट ईट ए मैंगो। तीसरा डज राम ईट ए मैंगो, डज राम नॉट ईट ए मैंगो, वाई डज राम ईट ए मैंगो, वाई डज राम नॉट ईट ए मैंगो, व्हेन डज राम ईट ए मैंगो, व्हेन डज राम नॉट ईट ए मैंगो, हाउ डज राम ईट ए मैंगो, हाउ डज राम नॉट ईट ए मैंगो ना। इसी प्रकार से सारा बन जाएगा। बन जाएगा? समझ गए हैं? कोई दिक्कत?